जय हिंद। लाइफ टाइम देख रहे हैं आप और आईपीएल की आज हम फिर से बात करेंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग जो चल रहा है पॉइंट्स टेबल पे। बहुत सारी टीमें हैं जो कुछ ऊपर चली गई, कुछ नीचे चली गई, बट एक टीम जो है वो फिक्स पे है। उस पर हम बात करेंगे आज मुंबई इंडियंस पे, जो कि है अपने पायदान को संभाले हुए 8वें पोजीशन पे जी। क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा नहीं एज अ कैप्टन। बिल्कुल, और यही जो मांग है जो अब उठ चुकी है कि ब्रिंग बैक रोहित शर्मा जी। तो रोहित शर्मा को वापस लाए, कप्तानी दें, तभी मुंबई जीत की ओर बढ़ सकती है। और ये हमारा ही कहना नहीं है, ये जो मुंबई को फॉलो करते हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं, उन सब का ये कहना है। क्योंकि जितने कमेंट्स हमारे आए हैं उसमें हर किसी ने अप्रॉक्स, मतलब मैं कहूंगा अगर हम 100 कमेंट्स लेते हैं तो 98 कमेंट्स यही थे कि मुंबई जो है वो रोहित को दे देनी चाहिए एज अ कप्तान। मुंबई के कप्तान रोहित को हो जाना चाहिए। क्योंकि लास्ट अगर हम मैच की बात करें तो सार्थक वन साइडेड मैच था। बिल्कुल, मुंबई का कोई परफॉर्मेंस नहीं था। और अगर हम हार्दिक पांड्या की बात करें, एज अ कैप्टन की बात करें, ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही कम स्कोर है। मैं कहूंगा कि 100 रन तक पहुंचे हैं वो सिर्फ 6 मैचों में। और सूर्य कुमार यादव की बात करें जिस पे पूरा दारोमदार है, डेप्यूटी है मुंबई इंडियंस के, क्योंकि जब हार्दिक पांड्या नहीं खेले थे दिल्ली के मैच में तो सूर्य कुमार ने ये कप्तानी संभाली थी। और उनके भी 150 के आसपास रन हैं इस पूरे 7 इनिंग में। और बुमराह की बात करें, सिर्फ 2 विकेट लिए, और बाकी जो 2 बॉलर हैं लॉ और शार्दुल ठाकुर, जिनकी वजह से हम जरूर पहला मैच जीते थे मुंबई इंडियंस, बट उसके बाद लॉ और शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, जो इकोनॉमी की गेंदबाजी हो रही है मुंबई की तरफ से, वो 12 रन प्रति ओवर की गेंदबाजी हो रही है। तो ऐसे में जब हम दूसरी टीम को मौका दे ही रहे हैं तो हम जीतेंगे कैसे? देखिए, जैसा आपने इतना डिटेल तरीके से समझाया, उसको मैं बिल्कुल 2-3 पॉइंट्स में रखना चाहूँगा। क्योंकि हमने देखा है कि हम लगातार इस पे बात कर रहे हैं, फैंस जो हैं, लोग, दर्शक जो हैं, वो इस पे रिएक्शंस भी दे रहे हैं। सबसे बड़ा अगर रिएक्शंस में हाईलाइट निकल करके आता है, आपने देखा कि रोहित शर्मा की कप्तानी मिस कर रहा है हर एक मुंबई इंडियंस का जो फैन है। क्योंकि मैच में परफॉर्मेंस आपका अच्छा होता है, खराब होता है, वो सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गेम में क्या मायने रखता है जब इतनी बड़ी लीग में आप उतरते हैं, तो वो आपका माइंडसेट होता है। माइंडसेट आपका कितना एग्रेसिव है, कितना जबरदस्त है, कितना तगड़े तरीके से आप ग्राउंड में उतरते हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है। आज की मुंबई इंडियंस बिल्कुल माइंडसेट के हिसाब से बिल्कुल थकी हुई नजर आ रही है। एग्रेशन ही नहीं दिख रहा। आप प्लेयर इंडिविजुअल एग्रेशन हो सकता है, बट वो एग्रेशन जो है वो भी फील्ड पे वेस्ट होता दिख रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हार्दिक जो एग्रेशन दिखा रहे हैं वो अपने खिलाड़ियों पे ही दिखा रहे हैं, जबकि ये एग्रेशन दूसरी टीम को प्रेशर में डालने के लिए होना चाहिए थे। बट वो एग्रेशन मिसिंग है, वो तालमेल मिसिंग है। तिलक वर्मा एक मैच में चलते हैं, सेंचुरी आती है, अगले मैच में फ्लॉप हो जाते हैं। टॉप ऑर्डर मुंबई का चल नहीं रहा है। रोहित शर्मा चले थे, उसके बाद इंजरी है, मैच नहीं खेले, बाहर हो गए। उसके बाद अगर हम फिर बात करें, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा बैटिंग में कोलैप्स हो जाते हैं। बिल्कुल, फील्डिंग इतनी जबरदस्त दिखती नहीं है मुंबई इंडियंस की। तो अब जो मैच बचे हैं सार्थक, 7 मैच बचे हैं मुंबई के पास, और मैं ये सिनेरियो बता देता हूं और ये समझाना बहुत जरूरी है कि अगर ये मुंबई चाहती है कि हम ये टॉप 4 की रेस में आए तो 7 में से अगले 7 मैचेस में 6 मैचेस जीतने आपके लिए जरूरी है। डू और डाई मैच है आपके लिए। अगर आप एक भी आप मैच हारे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप बिस्तरा बंद कीजिए और चलिए घर, और आप सिर्फ पॉइंट्स टेबल पे सिर्फ गेम, जिसको कहते हैं ना, पॉइंट स्पॉइलर ही बन सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, एमआई के मैनेजमेंट को यह बात समझ लेनी चाहिए कि अब हम इस सीजन के सेकंड लेग में कहीं ना कहीं एंट्री कर चुके हैं। फर्स्ट लेग में मुंबई इंडियंस की जितनी खराब दुर्दशा हमने देखी, वही बात घूम फिर के आती है। मैं इसमें 1-2 चीज़ें आपको याद दिलाना चाहूँगा। हर एक मुंबई इंडियंस का फैन जानता है कि ये उस रोहित शर्मा की मुंबई है जो ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर के कहा करता था कि वेदर वी लूज, वेदर वी विन, वी हैव टू स्माइल। इस तरीके का माइंडसेट, इस तरीके का वो कहीं ना कहीं कंधे पर एक वजन लेकर के चलता था कि जितने भी खिलाड़ी हैं वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मुझे उनको आगे बढ़ाना है। वो एग्रेशन, वो एक टेम्परामेंट पैदा करता था कि ये मुंबई जो है वो एक टीम नहीं, एक परिवार है, वो इसको जीत के निकलना है। इतना ज्यादा अच्छा माहौल जो टीम के अंदर रोहित शर्मा ने पैदा किया था, कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। आप ये समझिए, बानखेड़े में हम मैच हार रहे हैं। मुझे एक चीज याद आती है, मुंबई का हर एक फैन को याद होगी, मैं उन सबसे पूछना चाहूंगा कि आज से कई साल पहले एक 26 साल के लड़के ने ये बात कही थी कि मुंबई के अंदर आने से पहले अपोनेंट टीम को डर होना चाहिए, उनके पैर कांपने चाहिए। और वो 26 साल का लड़का कौन था?
रोहित शर्मा। नहीं बिल्कुल, और बिल्कुल जब उस समय उनको कप्तानी मिली और थी ये टीम स्टैट्स की। भी यही कहते हैं, जो वानखेड़े के स्टैट्स हैं उसमें अब ये स्टैट्स जो हैं, मैं कहूंगा एक बहुत ही जिसको कहते हैं धब्बा लग गया है मुंबई के सामने, कि पहली बार ऐसा हुआ है इस आईपीएल हिस्ट्री में कि मुंबई वानखेड़े में 3 बार मैच हारी है, वो भी 3 मैच लगातार हारी है, बिल्कुल। और वानखेड़े में हारी है। बिल्कुल। और ये मुंबई के साथ हो रहा है, जो उनका होम ग्राउंड है, बिल्कुल। जहां के ये राजा थे, बिल्कुल। वहां पे इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैच जीतना कैसे है। तो मुंबई की तो हालात भाई मेरे को लगता नहीं कि मुंबई जीत की पोजीशन पे अब आने वाली मैं है। इसमें ऐड करना चाहूंगा कि भाई राजा की जो आपने बात की, देखिए मुंबई च राजा केवल रोहित शर्मा है। आप किसी भी फैन से पूछ लीजिए, हर एक फैन इस बात से एग्री है कि मुंबई का राजा केवल एक ही है, वो है रोहित शर्मा। और जब राजा ही अपनी टीम से दूर कर दिया गया, अपने जिम्मेदारियों से दूर नहीं किया, बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं किया है। अब ये भी हमको समझना चाहिए। देखिए दूर नहीं हुआ है, टीम में था, रिस्पेक्ट दी गई है, ऐसा बात नहीं है कि रिस्पेक्ट नहीं है। रोहित शर्मा की पूरी रिस्पेक्ट की जाती है उस टीम में, उनकी बातें सुनी जाती हैं। बट ये बात है कि जो कप्तानी है वो सही नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा को बिल्कुल साइडलाइन किया होगा, मैं एग्री नहीं करता। रोहित शर्मा से जो मैनेजमेंट मीटिंग्स होती हैं, जो सर्कल्स बनते हैं मैच से पहले, वहां रोहित शर्मा की जो इनपुट्स हैं वो जरूर लिए जाते हैं। बट जो कप्तानी है, कप्तानी फेल है, रोहित शर्मा फेल नहीं है। रोहित शर्मा साइडलाइन नहीं हुए इस मुंबई इंडियंस टीम में, तो कप्तानी पे हमको जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल, देखिए 10-20% आपकी बातों को सुनना मानना अलग चीज होती है, लेकिन आप कप्तान होते हैं तो 100% आपके पास होल्ड होता है आपकी टीम का। आप मुंबई इंडियंस याद करिए, जो आखिरी गेंद तक नहीं हारती थी, लास्ट मैचेस में मैच जीतती थी, लास्ट ओवर्स तक जाकर के मैच जीतती थी। मतलब उनका बिल्कुल हारने का जो मादा था वो बिल्कुल खत्म ही हो चुका था। रोहित का मतलब था कि भाई जीतना ही जीतना है। वो कैसे आगे लेकर के जाते थे टीम को, और अपनी टीम जो उन्होंने खड़ी की, वो अपने साम्राज्य को गिरता हुआ देख रहे हैं। बहुत खराब लग रहा है। बिल्कुल, मुंबई के लिए हर कोई परेशान है, मुंबई का फैन जो है वो हर कोई परेशान है इस कंडीशन को देख ले, क्योंकि जिस पॉइंट्स टेबल पे मुंबई दिख रही है। देखिए कुछ टीमें हैं जिन्होंने ये कंटिन्यू रखा अपना फॉर्म। आरसीबी की बात करें, पंजाब की बात करें, जो पिछले सीजन में उनका टीम का परफॉर्मेंस था वो कंटिन्यू है। जरूर मेरे को लगता है कि आरसीबी एक आध मैच हारी है, बट जो टेम्परामेंट है आरसीबी का, वो आज भी टॉप 4 में जाने का ही है। वही टेम्परामेंट है कि ये जो ट्रॉफी हम किसी को नहीं देंगे। आरसीबी उस टेम्परामेंट से उतरी है, विराट कोहली उस टेम्परामेंट से खेल रहे हैं, वो टीम जो है वो एग्रेशन दिख रहा है। बट मुंबई में कहीं ना कहीं वो एग्रेशन जरूर मिसिंग है। और अब जब आरसीबी का जिक्र हमने कर ही दिया है साहब, तो विराट कोहली की एक तो तारीफ करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से वो टीम के माहौल बनाते हैं, जो ग्राउंड पे वो माहौल बनाते हैं, दूसरे खिलाड़ियों के साथ वो हंसते खेलते नजर आते हैं। उसके बाद जब वो बैटिंग आती है वो एकदम फोकस्ड रहते हैं, वो एग्रेशन के साथ उतरते हैं। देखिए अनरियल डोमिनेंस है। आप ये मान के चलिए, विराट कोहली इस एज में आकर के लोगों को बता रहे हैं कि भाई मैं यंगस्टर्स के साथ कंपीट कर रहा हूं। ऑरेंज कैप होल्डर हैं, 300 से ऊपर रन बनाए हैं, इतने ताबड़तोड़ तरीके से खेल रहे, मतलब कौन सा शॉट अटेम्प्ट नहीं किया उन्होंने, बताइए। पुल शॉट देखें, स्ट्रेट शॉट देखें, कवर ड्राइव देखें, जो उनके ट्रेडमार्क शॉट्स हैं वो अभी भी उस तरीके से लग रहे हैं, और बैट पे बॉल आ रहा है। टाइमिंग इतनी परफेक्ट है उस बंदे की कि भाई वो ऑरेंज कैप ले चुके हैं। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो गेम से दूर रहे हैं बीच में। और सबसे बड़ी बात है कि एक भी इंजरी नहीं है। हमने देखा कि धोनी बाहर हैं, जितने भी सीनियर खिलाड़ी थे कहीं ना कहीं वो इंजरी से गुजर रहे हैं। रोहित शर्मा भी बाहर। वनडे का जो वर्ल्ड कप है हम आने ही वाला है, तो हम लोग हर कोई फैन भी चल रही है। बिल्कुल, हम हर कोई फैन चाहता है कि भाई देखिए विराट उस टीम में होने चाहिए। हर कोई ये भी चाहता है कि रोहित भी उस टीम में होने चाहिए, क्योंकि भाई वनडे वर्ल्ड कप की बात आती है तो बादशाह रोहित के पास भी है। लेकिन अभी करंट फॉर्म की बात करें तो विराट नो डाउट सबसे जबरदस्त खेल रहे हैं। आप ये समझिए कि वो बंदा है जो 18 में 19 में सीजन में अब आकर के खेल रहा है, और नए नए यंगस्टर जो 18-18 साल के हैं उनको कंपीट कर रहा है। मतलब जितनी समय से आईपीएल शुरू हुआ उतने उतने बच्चे हैं उनके साथ खेल रहा है, उनसे आगे निकल रहा है, आगे भी आप निकल ये रहा है। समझिए। और ये देखिए जैसे भी जितने भी नाम आ रहे थे सार्थक, वैभव सूर्यवंशी है, अभिषेक शर्मा है, यशस्वी जायसवाल है, बट कहीं ना कहीं उनकी जो अभी भी जो लड़ाई है वो ऊपर देख रहे हैं कि यार अभी तो विराट कोहली बैठे हैं। हम तो सारे गेंदबाज जो इनका नाम लेते हैं कि अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पे आएंगे, वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पे आएंगे, बट एक नाम अभी भी उनके जहन में है कहीं ना कहीं, भाई विराट कोहली स्ट्राइक पे है। जब तक विराट कोहली स्ट्राइक पे है आरसीबी को हराना मुश्किल है, और ये विराट कोहली बहुत अच्छे से जानते हैं, ये कप्तान उनके अच्छे से जानते हैं, जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी संभाली है। तो गेंदबाजों में दहशत तो अभी भी विराट कोहली के नाम का मैं कहूंगा सिक्का और डर
क्रिकेट के मैदान में विराट कोहली का अभी बिल्कुल कांपते हैं, गेंदबाज कांपते हैं, अपोनेंट्स कांपते हैं। देखिए, आप बैटिंग का स्टाइल नया ले आओगे, आप स्टाइलिश बैटिंग करोगे, फैशन में बैटिंग करोगे, सब कुछ कर सकते हो आप, बिल्कुल आप, लेकिन कंसिस्टेंसी कैसे लाओगे आप विराट कोहली जैसी? आप किंग कोहली की तरह वो एक लार्जर इम्प्रिंट कैसे छोड़ पाओगे जो वो बॉलर्स के अंदर छोड़ देता है, जो दहशत कहीं ना कहीं अपोनेंट टीम के अंदर पैदा कर देता है? नाम अभी भी, बिल्कुल वो चेज मास्टर का नाम चेज अभी मास्टर भी विराट कोहली के पास है। बिल्कुल, जैसे कि मास्टर ब्लास्टर का टैग सचिन से कोई नहीं जीत सकता, जी, छीन पाया। और ये जो चेस मास्टर का टैग है, मेरे को लग रहा है कि जितने भी अभी खिलाड़ी आए हैं, कोई नहीं मेरे को लगता है कि इस लीग में है कि चेस मास्टर का टैग कोई विराट कोहली से ले पाए। ये जो टैग जो विराट कोहली के पास है, ये मेरे को लगता है इनके साथ ही रहेगा। उस लेवल का माइंडसेट अभी किसी के पास भी नहीं है जो विराट होल्ड करते हैं, मतलब तोड़ने आते हैं, वो अपोनेंट टीम का गेम तोड़ने आते हैं, उनका कहीं ना कहीं मनोबल तोड़ने आते हैं। और आरसीबी कितनी डेंजरस लग रही है, आप ये समझिए, उन्होंने लास्ट सीजन जहां छोड़ा वहीं से पिक किया और वो फिर से दूसरी ट्रॉफी लगातार जीतने के दावेदार नजर आ रहे हैं। पंजाब और आरसीबी दोनों ही बहुत जबरदस्त गेम खेल रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर यही दोनों हमें फिर से फाइनलिस्ट होते हुए दिखाई दे देना तो कोई बहुत ज्यादा, मैं तो बहुत ज्यादा उसमें सरप्राइज नहीं होगा। इसमें सरप्राइज होने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि देखिए पंजाब का गेम अनमैचेबल, किसी भी टीम के खिलाफ वो खेल लें, उनकी गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, कप्तानी हो, मैं कहूंगा कि डिसीजन मेकिंग जो अभी तक पंजाब ने दिखाया है, किसी टीम ने नहीं दी। बिल्कुल, आई एम सॉरी, किसी भी टीम ने नहीं दिखाया। और इसीलिए ये बातें भी होने लगी हैं कि ब्रिंग बैक श्रेयस अय्यर। क्या श्रेयस अय्यर वापसी आएंगे? क्योंकि श्रेयस अय्यर के साथ भी जो हुआ है वो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। अब ब्रिंग बैक श्रेयस अय्यर, ये भी बातें जो है उठने लगी कि क्या श्रेयस अय्यर की कप्तानी, वनडे की कप्तानी श्रेयस अय्यर डिजर्व करते हैं। और ये मैं अगर पर्सनली कहूं, अगर कप्तान चुनना हो तो श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के कप्तान। बिल्कुल, आज की कंडीशन में श्रेयस अय्यर आज ही कप्तान नहीं चुने जा सकते हैं। वो आज से 6-7 साल पहले उन्होंने अपना ये ऐसा मामला दिखा दिया, बिल्कुल दावा पेश कर दिया था। मैं एकदम सरप्राइज हूं कि वो कप्तान क्यों नहीं आए, न्यू जनरेशन की जिस समय कैप्टेंसी हैंड ओवर हुई तो उनको क्यों नहीं मिली। मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि 2020-2019 में वो दिल्ली कैपिटल्स के साथ जब जुड़े थे तो वहां दिखा चुके थे कि भाई एज अ कैप्टन मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक हूं। एज अ बैट्समैन तो वो हमेशा से रही हैं, केकेआर को ट्रॉफी जिता चुके हैं, केकेआर को ट्रॉफी और क्या चाहिए? मतलब दिल्ली को प्रूफ कितने चाहिए आप लोगों को? एक खिलाड़ी को कितने प्रूफ देने पड़ते हैं, ये आपको समझ में आएगा कि क्रिकेट इतना आसान नहीं है मेरे भाई। हर राह में कांटे हैं, क्रिकेट इतना आसान नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो पिक्चर समझने के लिए, गेम को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा पैटर्न क्या है। बट चलिए इस पे नहीं जाते हैं, ये मैनेजमेंट का डिसीजन हम छोड़ते हैं। बट हाँ देखिए, अपनी फैन फॉलोइंग, अपना जो जिसको हम कहते हैं, क्योंकि हम क्रिकेट देखते हैं, हम अटैच्ड हैं और चाहते हैं कि हर मैच जो है वो भारतीय टीम जीते, तो इसलिए जो है हमारा एक ओपिनियन कहीं ना कहीं रहता है, फैन ओपिनियन हमेशा निकल जाता है। बिल्कुल, जो तो मन में रहती हैं चीजें। क्योंकि क्रिकेट फैन हर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता इमोशंस, और हमारे जो इमोशंस है वो यही बता रहे हैं कि वो खिलाड़ी खेले जो भारत को जिताए, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल, बट खिलाड़ी वो हो जो भारत को जिताए, जो दम रखे और जो फॉर्म में हो जी, और जिसको हमको समझना चाहिए। फिर यार आप बात करते हैं चेन्नई की। एक ऐसी टीम है चेन्नई जिसपे बहुत सारी अटकलें लगी, और उसमें से सिर्फ एक ही नाम पे अटकलें लग रही हैं। टीम जीते हारे किसी को परवाह नहीं है, कोई हाईलाइट नहीं बनना, जीते हारे टीम का कोई, वो टीम आके जीत के चली गई, मुंबई को हरा के चली गई। हाईलाइट किसने लिया? मुंबई हारी, मुंबई हाईलाइट बन गई। टीम में हाईलाइट कौन है? धोनी। टीम में है या नहीं है? अगर टीम में है तो हम मैच देखेंगे, नहीं है तो नहीं जान लेंगे स्कोर क्या हुआ। ये चल रहा है। टीम में धोनी फैक्टर इतना मिसिंग हो गया है कि हर कोई यही जानना चाह रहा है कि धोनी कहां है। धोनी पे जो अपडेट है, जो उनके कोच हैं, उन्होंने भी ये बताया है कि धोनी जो है अभी फिट है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो बैटिंग हो चाहे ग्लव्स के साथ हो, विकेट कीपिंग। बट जो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि हम सिर्फ इंपैक्ट प्लेयर खेल सकते हैं धोनी को, नहीं। अगर धोनी वापसी करेंगे तो एज अ फुल प्लेयर वापसी करेंगे, वो कीपिंग भी करेंगे, वो बैटिंग भी करेंगे, ये कोच ने कह दिया है। और अगर वो नहीं खेलते, ये भी आप समझ लीजिए, ये फैक्टर बहुत जानना, अगर धोनी नहीं खेलते तो वो एज अ मेंटर चेन्नई के लिए रहेंगे। और अगर मेंटर चेन्नई के लिए धोनी है तो मेरे को लगता है कि अब ये गेम दिखने लग गया है कि मेंटरशिप धोनी की कहीं ना कहीं
समझ में आ रही है जिस तरीके से वो जीतती चली जा रही है चेन्नई। देखिए, जैसे चेन्नई की हमने बात की, एमएस की बात की, तो मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ, ये जो आप अपडेट्स बता रहे हैं कहीं ना कहीं जो मीडिया में आ रहा है, वो पूरी तरीके से एक माहौल बनाने के लिए है कि भाई एमएस बिल्कुल ठीक हैं, वो सही हैं, मैच खेलेंगे। वो हल्के 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 करते हुए वो 7 मैचों तक ले आए हमें। बचे हुए सात मैचों में भी हम ऐसे वो तो लाना ही था। जिस तरीके की इंजरी है, देखिए आपको इंजरी भी समझना पड़ेगा कि उसकी इंजरी क्या थी, उस खिलाड़ी की इंजरी क्या थी, एज क्या थी। ठीक है, अगर हम एज की बात करें 44 इयर्स के, अगर धोनी की हम बात करें, इस एज में इंजरी रिकवरी थोड़ी सी मुश्किल होती है ना। तो इंजरी की बात करें, वापसी जरूर करेंगे। अगर प्लेयर नहीं, इस बार मेरे को लगता है एक मैच तो खेलेंगे। देखिए, बिल्कुल मैं यही पैटर्न उनका ड्रॉ हो रहा है कि 7 मैच उन्होंने गुजार दिए, नहीं खेले। मुझे ऐसा लगता है कि सीजन जाते जाते वो एक आध मैच में जरूर फैंस को एकदम सरप्राइज देते हुए उतरेंगे। लेकिन ये सीजन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि धोनी का लास्ट सीजन है, वो रिटायर होने वाले हैं इस सीजन के बाद। हो सकता है कि वो ट्रॉफी उठा के रिटायर हो। देखिए, मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि हो सकता है कि चेन्नई ये ट्रॉफी उठाए और रिटायर हो। और जिसको कहते थे कि हम ये जो ट्रॉफी है डेडिकेट करना चाहते हैं, जैसे आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप जो टीम इंडिया खेली थी, वो वर्ल्ड कप खेली थी सचिन तेंदुलकर के लिए, इस कंट्री के लिए, इस कंट्री के मास्टर ब्लास्टर के लिए। तो ये हो सकता है कि ये जो चेन्नई है धोनी के लिए खेल रही हो, ये कप जीतने के लिए धोनी के लिए खेल रही है। बिल्कुल। देखिए, इस तरीके का जो डेडिकेशन है वो बिल्कुल उनको मिलना भी चाहिए, डेडिकेट कब होना भी चाहिए। चेन्नई को उन्होंने सिंगल हैंडेडली इस मुकाम पर पहुंचाया है। वो जो थाला का जो उनको टैग मिला है, वो इसलिए मिला है कि वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड फेस हैं चेन्नई फैंस के अंदर। इसीलिए चेन्नई फैंस की जो खलबली है मन में इसीलिए बढ़ रही है कि भाई धोनी को देखने को तो मिल जाए, एक आध मैच हमें कहीं ना कहीं थाला ग्राउंड में मिल जाए कि वो एक आध शॉट लगाते हुए, हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हुए। लेकिन मुझे बड़ा निराशा के साथ कहीं ना कहीं हर बार ये कहना पड़ता है कि भाई धोनी के बगैर आदत डाल लीजिए। अब धोनी आपको देखने नहीं मिलेंगे। सरप्राइजिंगली अगर वो लास्ट में एक आध मैच आपको कहीं ना कहीं एक प्रेजेंटेशन के तौर पर आपने इतना साल उनको सपोर्ट किया है, उसके बदले में आपको खेलते हुए दिखाई दें, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो फुल टाइम अब टीम में वापसी नहीं करने वाले एज अ मेंटर, वो ज़रूर, क्योंकि चेन्नई के अलावा मुझे नहीं लगता धोनी कहीं और सोचेंगे भी, अगर उनको मेंटरशिप भी करनी होगी। लेकिन वो एज अ प्लेयर अब आपको देखने नहीं मिलेंगे। आप आदत डाल लीजिए। बिल्कुल ठीक है, तो आदत डाल लेंगे, जीत के आदत डालेंगे, जीत के ट्रॉफी, चेन्नई ट्रॉफी उठाएगा, फिर आदत डाल लेंगे। खैर, आपको क्या लगता है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिएगा लाइफ टाइम्स। धन्यवाद।